हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसवी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द साइलेंस। ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें केव में रिसर्च करने वाली टीम दिखाई जाती है और ये लोग एक जगह पे होते हैं जहाँ पे एक केव होती है। ये पूरी टीम उस केव के अंदर 1000 फीट नीचे रिसर्च कर रही होती है। उसी समय इन्हें एक बहुत पुरानी केव मिलती है जिसे देख करके ये लोग काफी खुश होते हैं। और फिर हमें कुछ देर बाद का टाइम दिखाते हैं जब ये लोग अपने रिसर्च कर रहे होते हैं। उसी समय इन्हें उसी केव के अंदर से कुछ अजीबोगरीब क्रिएचर की आवाज़ें आ रही होती हैं। तभी उसी केव से कुछ बैट यानी कि कुछ चमगादड़ वाले क्रिएचर बाहर आते हैं और वो इस पूरी रिसर्च टीम के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये बैट की जैसे दिखने वाले क्रिएचर्स इन रिसर्च इतना ज्यादा अटैक करते हैं कि उनकी वहीं पे मौत हो जाती है। जिसके बाद ये सभी बैट वाले क्रिएचर्स आसमान की तरफ उड़ जाते हैं, यानी कि अब वो सभी क्रिएचर्स अब धरती पे आ जाते हैं। इसकी थोड़ी देर बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम एली होता है और एली जिसे सुनाई नहीं देता था, इसीलिए उसके आसपास के जितने भी बच्चे हुआ करते थे वो उसी काफी चढ़ाते थे। एली अपनी फैमिली से साइन लैंग्वेज में बात किया करती थी। एक रात में एली अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ करके डिनर कर रही होती है और सभी लोग काफी खुश होते हैं। उसी समय अचानक से टीवी में न्यूज आती है कि बैट यानी कि चमगादड़ के जैसे दिखने वाली कुछ क्रिएचर्स जो कि अब धरती पर आ चुके हैं। बैट जैसे दिखने वाली क्रिएचर्स इतने ज्यादा भयानक है कि वो सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, साथ ही वो इंसानों को काफी ज्यादा हार्म कर रहे हैं, जिससे कि इंसानों की मौत हो रही है। और साथ ही इसी न्यूज में इन लोगों को यह भी बताया जाता है कि कैसे उन बैट क्रिएचर से अपने आप को सेफ रखना है। अपने आप को सभी लोगों को घर के अंदर लॉक करना होगा और ज्यादातर शांत रहना होगा। और अगर उन क्रिएचर्स को किसी की भी आवाज नहीं आएगी, कोई भी इंसान उन्हें बाहर नहीं देखेगा, तो फिर वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसी समय एली भी इन सारी न्यूज़ को देख रही होती है। तभी वो अपने फैमिली मेंबर से कहती है कि हमारा शहर जो कि इतना ज़्यादा नॉइसी है तो हमारा बचना तो मुश्किल है, और अगर हमें इन क्रीचर से बचना है तो फिर हमें इस शहर को छोड़कर के कंट्री साइड भी जाना, जहाँ पे एकदम से खामोशी है, वहाँ पे वो क्रीचर्स नहीं आ पाएंगे। और सभी लोगों को एली का आइडिया पसंद आता है, इसीलिए सभी लोग अपनी अपनी सामान पैक करने रखते हैं। उसी समय एली का नेबर ग्लैन भी यहाँ पे आ जाता है और वो भी इन लोगों के साथ कंट्री साइड पे जाने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद ये लोग अपनी पैकिंग करते हैं और कंट्री साइड के निकल जाते हैं। वहीं हम एली के नेबर ग्लैन को देख पाते हैं, क्योंकि रास्ते में अपनी इधर से बचने के लिए अपने साथ कुछ गन्स भी रख लेता है। इसके बाद ये सभी लोग अपनी कार में बैठ करके कंट्री साइड जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में इनके सामने एक अननोन पर्सन आ जाता है जो इन लोगों के ऊपर गन पॉइंट करके इनसे इनकी गाड़ी छिना रहा होता है। लेकिन तभी ग्लेन उस आदमी के ऊपर गन फायर कर देता है, लेकिन इस आदमी की वह भी मौत हो जाती। और अब ये लोग अगेन से अपने डेस्टिनेशन के लिए आगे निकल पड़ते हैं। तभी आगे जाने के बाद इन्हें पता लगता है कि रोड पे तो ट्रैफिक जाम है और यहाँ से जाने में काफी समय लगेगा। ग्लेन अब एडी और बाकी के फैमिली मेंबर से जाता है कि अगर हम लोग ऐसे ही रोड से जाएंगे तो हम लोग यहीं पे फंसे रहेंगे और हम लोग कभी नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए हमें रोड छोड़ करके साइड के रास्ते से जाना चाहेंगे। और अब ये लोग दूसरे रास्ते से जा रहे होते हैं। तभी हम ग्लेन की गाड़ी के सामने कुछ हिरन्स को आते हुए देखते हैं और हिरन को बचाने के चक्कर में ग्लेन की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे ग्लेन काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। एक्सीडेंट होने की वजह से ग्लेन का एक पैर उसी कार में फंस भी जाता है। तभी एली के फादर जो ग्लेन की मदद करने के लिए उसके पास आते हैं, लेकिन ग्लेन का पैर जो कि काफी ज्यादा गाड़ी के अंदर फंस चुका था, इसीलिए वो ग्लेन का पैर बाहर नहीं निकाल पाते हैं। तभी हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे बैट के जैसी दिखने वाली क्रिएचर्स यहाँ पे आ जाते हैं और एली का पेट डॉग जो इन क्रिएचर्स को देख कर काफी जोरों से भौंकने लगता है। तभी एली समझ जाती है कि यहाँ पे वो क्रिएचर्स आ रहे हैं। एली और उसकी पूरी फैमिली कार में चढ़ के बैठ जाते हैं और कार का पूरा शीशा बंद कर लेते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि ये क्रिएचर्स आवाजों को सुन करके उनका पीछा करते, इसलिए ये लोग कुत्ते के भौंकने की आवाज सुन लेते हैं, जिसके बाद ये सभी क्रिएचर्स एली की कार के ऊपर अटैक कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम ग्लेन को देखते हैं जो कि कार के नीचे फंसा होता है और वो एली और उसकी फैमिली को बचाने के लिए अपनी गन से शूट करता है ताकि इस आवाज को सुन करके सभी क्रिएचर्स उसकी तरफ आ जाए। और ऐसा ही होता है, जैसे ही ग्लेन फायरिंग करता है और फायरिंग की आवाज सुन करके सभी क्रिएचर्स ग्लेन की तरफ चले जाते हैं और एली और उसकी फैमिली सेफ हो जाती है। लेकिन वो क्रिएचर्स ग्लेन को पूरी तरीके से नोच खाते हैं, जिससे कि ग्लेन की वहीं पे मौत हो जाती है। और अब ये सभी क्रिएचर्स अगेन से डॉग की आवाज सुन करके उस कार के पास दोबारा से जाते हैं और अगेन से कार के ऊपर अटैक करने लगते हैं। तभी हम एली के फादर को देखते हैं और एली के फादर समझ जाते हैं कि अगर ये डॉग ऐसे ही भौंकता रहा तो फिर इसकी वजह से हम सभी मारे जाएंगे, इसीलिए वो इस डॉग को कार से बाहर निकाल देते हैं ताकि ये क्रिएचर इन्हें जान से ना मारे। और ये चीज देख करके एली काफी जोर से रोने लगती है, जिसके बाद एली की फैमिली से संभालती है और उसे समझाती है अगर ये डॉग कार में रहता है और ऐसे ही भौंकते रहता है तो फिर ये क्रिएचर हमारे पास आते हैं और हमें जान से मार। और इन लोगों के लिए सबसे अच्छी बात ये थी कि इन्हें पहले से ही साइन लैंग्वेज यानी कि इशारों में बात करना आता था और इससे यहाँ पे कोई भी शोर नहीं होगा और इन लोगों की जान भी बच जाएगी। और फिर ये लोग कार से बाहर आकर के शांति से आगे की तरफ जाने लगते हैं। तभी इन्हें कुछ दूर पे एक घर नजर आता है
और उस घर के चारों तरफ ऊंची ऊंची जालियां लगी हुई थी, जिसमें से एक बूढ़ी औरत बाहर आती है और वो इन लोगों के ऊपर शूट करने जा रही होती है। इसीलिए वो अब एली और उसकी फैमिली के ऊपर फायरिंग करती है ताकि वो लोग यहाँ से चले जाए। और फायरिंग की आवाज सुनकर के ये क्रिएचर्स इस बूढ़ी औरत के पास आ जाते हैं और उसे नोचने लगते हैं और थोड़ी ही देर बाद उस बूढ़ी औरत की भी मौत हो जाती है। ये चीज देख कर के एली और उसकी फैमिली काफी ज्यादा डर जाती है। तभी एली के फादर नोटिस करते हैं कि ये बूढ़ी औरत अब मर चुकी है और इसका घर अब पूरी तरीके से खाली हो गया है। इसीलिए ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि अब ये लोग इसी घर में रुकेंगे। तभी एली के फादर नोटिस करते हैं कि घर के बाहर एक डैमेज पाइप पड़ा होता है। अब एली के फादर उसी पाइप के अंदर घुसते हैं। उस पाइप के अंदर जाने के बाद उस गेट सीधे घर के पास पहुंच जाते हैं। अभी एली के फादर सभी लोगों से कहते हैं कि तुम लोग इस पाइप की मदद से अंदर की तरफ आ जाओ। हम एली और उसके भाई को देखते हैं, ये लोग अब से डैमेज पाइप की मदद से अंदर जा रहे होते हैं। लेकिन आधे रास्ते में ही उस पाइप एक जहरीला सांप आ जाता है, जिसे देख करके एली और उसका भाई आगे की तरफ नहीं जा पाते हैं। आपकी आवाज सुन करके वो क्रिएचर्स यहाँ पे आते हैं और वो सांप को मार डालते हैं, जिसके बाद एली और उसका भाई उस पाइप में आगे बढ़ पाते हैं। तभी हम एली की मदद को देखते हैं, वो अब इस पाइप के अंदर जा ही रही होती है। तभी यहाँ पे वो क्रिएचर्स आ जाते काट लेते हैं जिसे। तभी एली के फादर इसी देखते हैं और उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। वही पास एक मशीन रखी होती है, इसे वो ऑन कर देते हैं और मशीन की आवाज होने से वो क्रिएचर्स इस मशीन के पास आ जाते हैं, जिससे कि एली की मदर भी अब सेफली उस पाइप को क्रॉस कर लेती और अभी पूरी फैमिली की मदद से इस घर के अंदर आ जाती है। और घर के अंदर आने के बाद एली और उसकी फादर उसकी मदर के पैर को देखते हैं, जहाँ पे उस क्रिएचर ने काटा होता है। तभी उन्हें पता लगता है कि ये इसकी मॉम से इंजर्ड हुई है और क्रिएचर ने पैरों में काटा है। इस वजह से उसकी मॉम की पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल रहा है। इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक चाहिए होता है, जो कि इस घर के अंदर अवेलेबल नहीं होता है। इसीलिए एली और उसके फादर एंटीबायोटिक की सर्च पे इस घर से बाहर जाते हैं। और बाहर आने के बाद एली और उसके फादर यहाँ पे कोई भी नहीं होता है, कोई भी इंसान उन्हें नहीं नजर आता है और पूरे शहर में साइलेंस होता है। इसके बाद ये लोग एक मेडिकल के अंदर जाते हैं और वहाँ पे साइलेंटली एंटीबायोटिक ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि इसी मेडिकल के अंदर काफी सारे इंसानों की लाशें पड़ी होती हैं। तभी एली देखते हैं कि वो बैड क्रिएचर जो इन्हीं लाशों के अंदर अपने अंडे दे रहे हैं और अंडे इतने ज्यादा है कि इन्हीं से सारे क्रिएचर्स पैदा हो रहे हैं और वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और ये चीज देख करके एली काफी जोर से चिल्ला देती है और एली की आवाज सुन करके वो सभी क्रिएचर्स इस मेडिकल के अंदर आ जाते हैं। तभी एली के फादर यहाँ पे फायर अलार्म बजा देते हैं, जिस वजह से स्टोर में पूरी तरह पानी फैल जाता है। और इसी चीज का फायदा उठा करके एली और उसके फादर इस मेडिकल स्टोर से बाहर आ जाते हैं। और जब ये लोग मेडिकल स्टोर के बाहर आते हैं तब उन्हें अपने सामने एक अजीब सा पेश दिखाई देता है और वो पेश इन लोगों के पास आता है और इन लोगों से कहता है तुम मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लो। लेकिन एली के फादर पेश को मना कर देते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। तभी हमें पेश को दिखाया जाता है, जो कि काफी अजीब होता है और उसकी जुबान जो कि कटी हुई थी और वो देखने में भी काफी डरावना होता है। उसके बाद एली और उसके फादर ये लोग दोबारा से घर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर के एली अपनी मदर को एंटीबायोटिक देती है, जिस वजह से उसकी मॉम काफी अच्छा फील कर रही होती है। एली और उसकी फैमिली रहने लगती है और आराम करती है। बहुत आगे के देखते हैं तो कि अपनी फैन जॉब के साथ चैट कर रही होती है और वो अब भी इन्हीं सारी डिफिकल्टी से गुजर रहा होता है। वो एली को बताता है कि मेरे पेरेंट्स भी गुजर चुके हैं और मैं कैसे तैसे करके सर्वाइव कर रहा हूँ और अभी मैं नॉर्थ की साइड जा रहा हूँ। तभी वो एली को बताता है कि नॉर्थ में एक रिफ्यूज बनाया गया है, जहाँ पे काफी सारे लोग सेफली रह सकते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद एली अब इंटरनेट पे सर्च करती है इन क्रिएचर्स के बारे में। तभी उसे पता लगता है कि ये क्रिएचर्स बहुत ज्यादा सर्दी या ठंडी जगह पे ज्यादा देर तक नहीं रह सकते हैं। जिसके बाद एली अपनी फैमिली से कहती है कि अगर हम नॉर्थ के साइड जाए जहाँ पे काफी ठंडी जगह, यहाँ का टेम्परेचर भी काफी कोल्ड, तो हम लोग वहाँ पे आराम से सर्वाइव कर सकते हैं और वहाँ पे ये क्रिएचर्स ही नहीं आएंगे। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। हम अगेन से उसी प्लेट को देखते हैं जो अपने काफी सारे मेंबर्स के साथ एली के घर तक पहुंच जाता है। जिसके बाद अगेन से वो एली की फैमिली से कहता है कि हमें ज्वाइन कर लो, लेकिन इस प्रीस्ट को मना कर देते हैं। और यही पे हमें पता लगता है कि ये प्रीस्ट सिर्फ और सिर्फ एली को अपने ग्रुप में ज्वाइन करवाना चाहता था और वो प्रीस्ट एली को अपने ग्रुप में इसलिए ज्वाइन कराना चाहता ताकि वो अपने ग्रुप का हिस्सा एली को बना सके। और वो इस तरीके से अपनी एक टीम बना रहा है और उस टीम का वो किंग बन और सभी पे अपना हुक्म चलाता। जिसके बाद एली के फादर घर के अंदर जाते हैं और घर के अंदर से एक गन बाहर लाते हैं और प्रीस्ट के ऊपर पॉइंट करते हैं और इन लोगों से कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ। क्योंकि चीजें करके प्रीस्ट और उसके सभी मेंबर्स यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद रात होती है और एक छोटी बच्ची जो एली के घर के बाहर खड़ी होती है। एली की फैमिली जब दरवाजा खोलती है तब उन्हें छोटी बच्ची दिखाई देती है। छोटी बच्ची अकेली होती है, इसीलिए ये लोग इस छोटी बच्ची को घर के अंदर ले लेते हैं। और अभी ये लोग छोटी बच्ची से सवाल कर रहे होते हैं तभी कई सारे अलार्म्स की आवाज आने लगती है, क्योंकि सभी अलार्म से एक साथ बजने लगे थे।
और अलार्म के बजने से इन सभी लोगों को पता लग जाता है कि ये छोटी बच्ची जो हमारे घर के अंदर आई है ये उसी प्रीस्ट के ग्रुप की ही एक मेंबर है जो जिसे प्रीस्ट ने ही भेजा है। और अलार्म की आवाज़ सुन करके अब यहाँ पे इस बैड क्रिएचर्स सब इस घर के ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी एली के फादर सभी मोबाइल फोन जिनमें अलार्म बज रहे थे उन सभी को पानी के अंदर डाल देते हैं ताकि इन सभी अलार्म की आवाज़ बंद हो जाए। और इसी बीच प्रीस्ट के लोग आ जाते हैं जो एली को किडनैप करके यहाँ से लेके जा रहे होते हैं। तब यहीं पे हम एली की ग्रैंड मदर को देखते हैं जो इन लोगों के पीछे जा रहे लगती है। इसी के बाद एली की ग्रैंड मदर प्रीस्ट के लोगों को पकड़ लेती है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती हैं ताकि वो क्रिएचर्स चिल्लाने के बाद सुंदर के यहाँ पे आ जाए और इन लोगों को जान से मार डाले। और ऐसे ही होता है। एली की ग्रैंडमदर की आवाज़ सुनकर के सभी क्रिएचर्स यहाँ पे आ जाते हैं और वो लोग अब प्रीस्ट के सभी लोगों को नोच नोच करके खाने लगते हैं जिससे कि ये सभी मारे जाते हैं और एली की जान भी बच जाती है। पर सैडली इस क्रिएचर्स के अटैक में एली की ग्रैंडमदर भी मारी जाती है। ये चीज़ से करके एली की फैमिली काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और रात में ही एली और उसकी पूरी फैमिली इस घर को छोड़ करके भाग जाती है। लेकिन रास्ते में अगेन से वो प्रीस्ट और उसके बाकी के मेंबर्स उन लोग के सामने आ जाते हैं। अगेन से लोग एली को किडनैप कर रहे होते हैं। तभी एली की फैमिली और प्रीस्ट के ग्रुप के लोगों के साथ इन लोग की फाइट होती है और इस फाइट में एली की फैमिली ने ग्रुप के काफी सारे मेंबर को जान से मार भी दिया होता है। और फिर फाइट की लास्ट में एली के फादर अजीब से दिखने वाले प्रीस्ट को भी जान से मार डालते हैं जिसके बाद ये लोग नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि एली, उसका भाई, उसके फादर और उसकी मदर ये लोग अब नॉर्थ के रिफ्यूज में पहुंच जाते हैं। और रिफ्यूज में आकर के एली और उसकी फैमिली देखती है कि यहाँ पे काफी सारे ह्यूमंस हैं जो यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं और ये लोग भी इन्हीं के साथ रहने लगते हैं और यहाँ पे सर्वाइव करते हैं। और फिर मूवी की लास्ट में हमें एली को दिखाते हैं और एली यहाँ पे अपने फ्रेंड ड्रॉप से भी मिलती है और ड्रॉप और एली दोनों मिलकर के बो एंड एरो से उन सभी क्रिएचर्स को जान से मार रहे होते हैं क्योंकि अब इन लोगों ने सीख लिया था कि इन क्रिएचर्स को कैसे मारना है। और इसी के साथ इन लोगों ने ये भी सीख लिया था कि कैसे बिना शोर किए एक दूसरे से इशारों में बात कर सकते हैं। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।